अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में आपको पूरे अमेरिका की जो 6 स्टेट्स मैंने घूमी हैं उन 6 स्टेट्स का मैं आपको कंपैरिजन दे दूंगा और मैं आपको ये बता दूंगा कि रहने के लिए कौन सी अच्छी है और कमाने के लिए कौन सी अच्छी है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद मेरा ये ख्याल है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अमेरिका के बारे में। देखिए जी, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क था मेरा पहला स्टेट जहां पर मैं उतरा था। न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो रेंट्स आर सो एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव बट रेंट्स आर ब्लडी एक्सपेंसिव। अच्छा जी, उसके अंदर एक आइलैंड का इलाका है जो कि सबसे सस्ता है। उसके बाद क्वींस का इलाका है जो कि रीजनेबल है। फिर आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं रेंट्स बढ़ते रहते हैं। मैं रह रहा था ब्रुकलिन में। ब्रुकलिन में मैं जिस जगह पे रह रहा था वहां पर एक टेंटेटिव रेंट मैं आपको बता दूं $2,500 से लेके $4,000 और $5,000 तक है 2 BHK का रेंट, क्योंकि वो एक पुरसुकून सा इलाका था और वो भी थोड़ा सा पीछे करके था। फिर जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं, डंबो जाते हैं, डंबो से आगे जब आप मैनहट्टन में एंटर हो जाते हैं तो वहां पर 1 BHK का रेंट भी तकरीबन $4,500 है। लेकिन क्योंकि लोग आपस में शेयर करते हैं, स्पेशली हमारे जो देसी लोग हैं वो लोग आपस में शेयरिंग वगैरह करते हैं तो वो थोड़ा सा अकोमोडेट हो जाता है। तो ये तो हो गया रेंट। उसके बाद ग्रोसरी आप सिंगल पर्सन की लगाएं $250 $200 तक बनती है सिंगल पर्सन, इफ यू आर नॉट ईटिंग आउटसाइड। अगर आप आउटसाइड ईट करते हैं तो देन डेफिनेटली आपका वो पर मील ही आपको समझ लो कि 15 16 14 15 16 डॉलर की पड़ जाती है। तो आप हिसाब लगा लें कितना का पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका मोबाइल होता है अनलिमिटेड वाला, अगर आप पैकेज लेते हैं तो $50 वो आपको पड़ता है। उसके बाद नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होती है। उसके बाद जो है वो मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं। आप वो जो कार्ड परचेज करते हैं मेट्रो का, अगर सबवे के थ्रू आप करते हैं वो आपको कॉस्ट करता है। सो ये तमाम अगर आप कॉस्ट लगाए ना इंडिविजुअल की और शेयरिंग रेंट लगाए, सपोज एक 1 BHK आपने लिया $2,000 में और उसमें आप 2 लोग रह रहे हैं तो $1,000 आपका वो बनेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी $250 की ग्रोसरी, ऑन टॉप ऑफ दैट $50 आपका ये जो है अपना सिम का, मोबाइल का, और उसके बाद आपका खाने का, आउटसाइड ईटिंग वगैरह जो होती है, उसके बाद आपके टैक्सेस वगैरह। सो एक ओवरऑल एक मेरा ये ख्याल है कि तकरीबन आप अगर खींच खींच के भी रखें ना, अगर आप ब्रुकलिन में रह रहे हैं तो आपका तकरीबन $2,000 उसमें आपकी ग्रोसरी है, यूटिलिटी बिल्स हैं, उसमें नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है, $2,000 आपका एक्सपेंस बनता है पर हेड। लेकिन न्यूयॉर्क में आप अच्छा कमा लेते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क कमाने के हिसाब से मैंने देखा मशीन लाइफ है भाई, दमादम दमादम लगे हुए लोग वहां पर, और वहां पर वेजेस भी अच्छे हैं और अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। सो ये तो था न्यूयॉर्क। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट जगह थी लास वेगास। लास वेगास जो था भाई, उसका फन, उसका चिल, उसका फंक पनी अलग था बिल्कुल, मतलब टोटली इंटायरली डिफरेंट था। वहां पर भी कमाई के जराए बहुत अच्छे हैं और कंपैरेटिवली न्यूयॉर्क के काफी चीजें सस्ती हैं। अगर आप थोड़ा सा बाहर रहते हैं, थोड़ी सी बाहर की तरफ रहते हैं तो वहां पर बहुत रीजनेबल आपको मिल जाता है। वहां पर आप, अच्छा न्यूयॉर्क में मैंने आपको बताया नहीं आप कमा कितना सकते हैं। न्यूयॉर्क में आप $4,000 तकरीबन कमा सकते हैं, 3,500 $4,000 कमा सकते हैं। सो 1800 आप खर्च करते हैं, 1700 2000 के करीब आप बचा लेते हैं अपना। अगर आप प्रोफेशनल हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं, अगर आप सीनियर डॉक्टर हैं तो बहुत ज्यादा कमाते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल जूनियर डॉक्टर हैं जो अभी आप जैसे कह लें कि स्ट्रगलिंग फेज में है या उसको कोई अच्छी नहीं मिली, तो वो भी तकरीबन $4,100 $4,200 टेक होम उनकी सैलरी होती है। 69,000 65,000 71,000 टोटल पर एनम बनता है। फिर उसमें से काट पीट के फिर उनको, क्योंकि फूड वगैरह की चॉइसेस दी जाती हैं कि आपको खाना है या आपको पैसे चाहिए, तो वो मिला मिलू के उनका 4,100 4,200 टेक होम बन जाता है डॉक्टर्स का भी। ये मैं लोकल देसी डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं अपने। सो ये तो था न्यूयॉर्क, उम्मीद है पूरा कवर हो गया होगा। अब हम चलते हैं वेगास। वेगास का मैंने आपको बता दिया। वेगास में 3,000 से 3,500 तक आप कमा सकते हैं, लेकिन वहां पर आप बचा ज्यादा सकते हैं क्योंकि रेंट्स आपको ज्यादा चीप मतलब मिल जाएंगे वहां पर, और आपको खाना पीना रहना जो है वो भी काफी मतलब रीजनेबल है। वहां से हम चलते हैं लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में हेल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि बहुत बड़ा मुआशी हब है लॉस एंजलिस। जो कैलिफोर्निया इटसेल्फ पूरा का पूरा जो है वो बहुत बड़ा एक मुआशी हब है। लेकिन पर्टिकुलरली हम एलए की बात करें तो वहां पर रेंट्स इतने ज्यादा नहीं है, इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, हैं। लेकिन न्यूयॉर्क से कंपैरिजन में आपको बता रहा हूं तो वहां पर भी आप तकरीबन 3,500 4,000 3,500 इतना कमा सकते हैं, और पूरा आप खर्चा करते हैं अपना सारा का सारा तो 1,200 से 1,300 आपका शेयरिंग में रहना खाना पीना इंटरनेट नेटफ्लिक्स 1,200 से 1,300 आपका खर्चा होगा। ऊपर वाला जितना भी होगा वो सारा आपका टेक होम होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जी टेक्सास में। टेक्सास के अंदर आप अगर इन द सिटी रहते हैं, ह्यूस्टन में आप अगर रहते हैं तो भी आप इतना ही आपका 1,200 1,300 आपका खर्चा होगा। इंडिविजुअल का खर्चा बता रहा हूं मैं। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली वो 2,000 2,100 1,600 17, वो डिपेंड करता है किस इलाके में किस जगह रहना है। जैसे हम लोग रहते हैं ना पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश में, इसी तरह सेम ओमान में दुबई में इसी तरह सेम टू सेम वहां पर भी है।
जिस इलाके में रहोगे, पोश इलाके में रहोगे तो वहां पर ज्यादा रेंट है, नॉर्मल थोड़ा पीछे 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 आते रहो तो रेंट्स कम होते रहते हैं। और ग्रोसरी की प्राइसेस और हर चीज की प्राइसेस वहां पे वेरी करती रहती हैं इसी हिसाब से। सो वहां पर भी आप तकरीबन इतना कमा सकते हो, 3,000 के करीब आप कमा सकते हो अगर आपका परमानेंट वर्क लगा हुआ है और आप मतलब एक लेबर में आपकी लेबरर एक मैं आपको बता रहा हूं जॉब के हिसाब से, और आपका मतलब कोई छोटी मोटी नहीं है, कोई आगे पीछे मामला नहीं है, तो आप इतना कमा सकते हो। और उसके अंदर से आप 1200-1300 खर्च करके टेक होम जो है वो आपका 1700 से $1800 हो सकता है। ये तो था इसका। आप सबसे सस्ती जो है वो लुजियाना है। लुजियाना वाज चिल ब्रो, लाइक वहां पर जो चीजें है ना वो वहां पर आप तकरीबन 900, 800, $900 के अंदर भी अपना सारा मामला कर सकते हो अगर आप शेयरिंग में हो, क्योंकि आपको अच्छा अपार्टमेंट वहां पर मिल जाता है 1100 के अंदर मिल जाता है। और उसमें तमाम शेयरिंग वेयरिंग करके सारी चीजें आप अपने खर्चे वर्चे डाल लो, खाना पीना रहना, नेटफ्लिक्स, इंटरनेट और आपके जो अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह हैं। सो 1000 से ऊपर आप नहीं जाते, मतलब 900, 1000 और उसके ऊपर का जितना भी होता है 2000 तक वो आपका टेक होम होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चिल करने जा रहे हो, अगर तो आप प्रोफेशनल हो और आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आप जाओ न्यूयॉर्क में, ठीक है, खर्चा ज्यादा करो और थोड़ा बचाओ, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी ग्रैब करके वहीं पे बैठ जाओ, फिर आप ज्यादा कमा लोगे 2-3 साल के बाद। लेकिन अगर आप एक लेबरर हो और आपको बस कमाना ही है, सो आई वुड रिकमेंड कि यू मस्ट गो इन टेक्सास और लुजियाना। लुजियाना में आप जाओ, वहां पर आपको ज्यादा पैसा, मतलब क्योंकि आपने पूरा जिंदगी, जैसे अगर आप पिज्जा शॉप पे जा रहे हो तो आपने पिज्जा ही करना है, स्टोर पे जा रहे हो तो स्टोर ही करना है, पूरी जिंदगी अगर आपने एक ही सर्कल चलाना अपना, तो फिर आप वहीं पे जाके बैठो, वहीं पे अपनी सेटिंग बनाओ, हर महीने 2000, 1800, 2000, $2200 टेक होम, सब कुछ खर्चे वर्चे सब निकाल के घर लेके जाओ और अपनी चिल लाइफ गुजारो। तो ये कंपैरिजन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज्यादा लोगों में शेयर करें, अवेयर करें उन लोगों को, और उनको ये बताएं कि जैसा दिखता है वैसे मतलब मामलात आपको बनाने के लिए क्या तरतीब और क्या मुकम्मल चीजें करनी पड़ती हैं। और अगर आप कुछ और मजीद इंफॉर्मेशन इस सिलसिले में चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मैंने बहुत जल्दी बहुत कोशिश की है कि इन बहुत वसी मामलात को, जिन पे किताबें लिखी जा सकती हैं पूरी की पूरी, एक एक बोरों पे एक एक किताब लिखी जा सकती है कि वहां के क्या हालात हैं, क्या होता है, कहाँ से आपने ग्रोसरी करनी है, कहाँ से आपने चीजें लेनी है, क्या आपको सस्ता पड़ेगा, क्या आपको महंगा पड़ेगा, कहाँ से बचना है, कहाँ जाना है। सो उनको मैंने कूजे में समोने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो ज्यादा लोगों में शेयर कर दें और मुझे दें इजाजत। दुआओं में याद रखें अपना और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, एक और बात मैं आपको बताता चलूं यहाँ पे, जो कि वेल नोटिफाइड होनी चाहिए हर बंदे को, कि अगर आपको एक चिल लाइफ गुजारनी है ना तो आपने न्यूयॉर्क से और इससे दूर रहना है। अगर आप एक फंकी और एक बिजी लाइफ के आप एक चाहने वाले हो ना, तो फिर आपने लाजमी न्यूयॉर्क में ही रहना, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है ना वो एक फुल ऑफ लाइक बिजी की बाप लाइफ होती है। वहां पे बिजी की बाप लाइफ, बिजी एक थोड़ा लफ्ज है। तो दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।